हाय हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी। मेरा नाम घनश्याम वर्मा है। हम लोग लास्ट वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्किल की पढ़ाई किए थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि क्या होता है, कौन कौन से एरिया किस किस रीजन को हम लोग फाइंड करेंगे और उनके फार्मूले को देखा था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो सीधे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज circumference equal to the sum of circumferences ऑफ टू सर्किल। तो हमने मान लिया कि थर्ड सर्किल का रेडियस R3 है, फर्स्ट का R1 और सेकेंड का R2 ये गिवन था। सर्कमफ्रेंस निकाल लिया गया फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का। क्वेश्चन में कहा गया था कि किसका निकालना है, एक सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है टू सर्किल के सम के इक्वल्स हैं। तो इनके सर्कमफ्रेंस को हमने लिया और इसको क्या किया, पुट कर दिया। तो C3 इक्वल्स आया 2 पाई इंटू 19 हो गया, दूसरे का 2 पाई इंटू 9 हो जाएगा। 2 पाई हमने कॉमन ले लिया और C3 की वैल्यू 2 पाई R3 रख दिया गया। सर्कमफ्रेंस 2 पाई R होता है उसी फार्मूले से। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R3 इक्वल्स 19 प्लस 9 इक्वल 28 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए जो थर्ड सर्किल का रेडियस है वो कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्किल। एक ऐसे सर्किल का रेडियस फाइंड करना है हैविंग इक्वल्स टू सम ऑफ देयर एरिया। जो दिए गए सर्किल के दोनों एरिया के इक्वल्स है। जो सर्किल दिया गया है, सपोज कर लीजिए कि ये दो सर्किल हैं छोटे छोटे, और इन दोनों सर्किल का जो एरिया है एक थर्ड सर्किल के एरिया के इक्वल्स है। इसका आपको क्या निकालना है, रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया पहले सर्किल का रेडियस R1 है, सेकेंड सर्किल का रेडियस R2 मान लिया और थर्ड का R3। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा था, ये मैंने चूँकि ऊपर कर चुके हैं इसलिए हमने इसको डायरेक्ट से R1 R2 R3 दे दिया। इससे आप समझ जाएंगे कि पहले सर्किल का कौन है, दूसरे का क्या है, तीसरे का है। 1 2 3 से एरिया फर्स्ट सर्किल निकालेंगे, A1 इक्वल्स पाई R1 स्क्वायर, सेकेंड का पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे पाई R3 स्क्वायर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि जो थर्ड सर्किल का एरिया है ये दोनों के सम के इक्वल है, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा। इसकी A3 की वैल्यू पाई R3 स्क्वायर हो गया, ये पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व किया गया तो क्या किया हमने, पाई कॉमन ले लिया। तो R3 स्क्वायर इक्वल्स हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R3 स्क्वायर इक्वल्स हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। R3 स्क्वायर हो गया 64 प्लस 36, दोनों को ऐड किया तो हो गया 100। इस तरीके से का स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया 10। यानी जो थर्ड सर्किल का, जो आपका थर्ड सर्किल का इसका जो है रेडियस निकाल कर आएगा, इस जो हमने छोटे सर्किल को लिया है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमने किया है, द व्हील ऑफ कार आर ऑफ रेडियस इज 80 सेंटीमीटर इज। एक कार के है जिसके पहिए का डायमीटर यानी व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस, कितने चक्कर वो लगाएगा, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स
और दोनों जो पहिए हैं वो कितना चलते हैं, 10 मिनट का राउंड लेते हैं। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे। गिवन क्या है, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। कार की स्पीड दी गई है 26 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर सॉरी, तो 66 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। डायमीटर दिया है 80, रेडियस हो गया 40, इसका हाफ होता है। अब क्या करेंगे हम, 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करती है वो 66 किलोमीटर करती है, तो 10 मिनट में कितना करेगा, 60 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चूँकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो इस तरीके से क्या मिल गया हमको हमने डायरेक्ट फार्मूला रख करके डायरेक्ट वैल्यू रखी है। नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील एन इक्वल ले लिया हमने, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन। अब 1 रिवोल्यूशन मतलब सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जितना पहिए का सर्कमफ्रेंस होगा उतना कवर करेगा। अब हमने क्या कहा, किलोमीटर को सेंटीमीटर में किया तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो अपान 60 करेंगे, इंटू 10 किया ना, डिस्टेंस टोटल 10 मिनट में डिस्टेंस लिया तो कितने जीरो, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इंटू 10 भी होगा। 10 मिनट की बात करोगे, 1000 में किया, मीटर चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, तो इसको काटा पीटा गया, तो काट पीट करके जो सॉल्व किया गया वो आंसर आया, एन की वैल्यू 4375। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसलिए इनके यूनिट नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डाला है कि रिवोल्यूशन कैसे लेते हैं। नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे वो हमने यहाँ यूज किया है। बस ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि जो एक रिवोल्यूशन 1 चक्कर जो एक चक्कर का डिस्टेंस होगा वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल्स होगा। फिर आप अब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाता था, 10 का निकालना था तो हमने 66 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 66 किलोमीटर था, इसको 1000 इंटू 100 किया तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा, सॉल्व किया तो आंसर आ गया, ठीक। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्लेट ऑफ रेडियस 3.85 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है जो प्लेट के फॉर्म का है जिसका रेडियस 3.85 है। रेडियस को मैंने r मान लिया तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ही पेरीमीटर होता है। तो ये अब हमने इसका फार्मूला लिखाया था कि जब सेमी सर्किल होगा तो सर्किल का पेरीमीटर ये आएगा, हाफ सर्कमफ्रेंस आएगा प्लस डायमीटर, क्योंकि पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो ये तो होगा पाई आर, 2 पाई आर का हाफ, लेकिन ये डायमीटर है तो 2r बढ़ जाएगा। इस तरीके से हो गया पाई आर प्लस 2r और इसको हम पाई का r कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, पाई प्लस 2 वैल्यू रख दी गई और सब कर लिया गया। तो इसका आंसर आ गया कितना, आंसर आया 19.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब सेमी सर्किल की बात करें तो पेरीमीटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस का हाफ नहीं होगा, सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे वरना ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है AC एंड BD आर 2 ट्रांसवर्सल डायमीटर हैं, AC एंड BD 2 ट्रांसवर्सल डायमीटर ऑफ ए सर्किल ABCD गिवन दैट द एरिया ऑफ द शेडेड
portion is 308 centimeter. Calculate the length of AC and the circumference of the circle. क्या कहा गया है? दो व्यास हैं जो एक दूसरे को पॉइंटों पर काटते हैं। सर्किल में ABCD बनाए हैं, AC और BD दो व्यास हैं जो एक दूसरे को पॉइंटों पर काटते हैं, क्रॉस करते हैं। गिवन दैट दिया है एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, जो ये साइडेड पोर्शन है इसका एरिया दे रखा है, इस भाग का दे रखा है, यानी दो क्वाड्रेंट का एरिया दे रखा है। कितना? 308 निकालना है डायमीटर AC और सरकमफ्रेंस सर्किल। तो इससे हम क्या करेंगे? डायमीटर AC निकालना है, यानी रेडियस भी निकल आएगा जब डायमीटर निकल आएगा। तो जो हमारा रीजन दिया है ये कौन सा दिया है? गिवन दैट एरिया ऑफ साइडेड रीजन 308। अब एक ये सेक्टर का एरिया, एक ये सेक्टर का एरिया, दोनों सेक्टर का एरिया ये 1/4 है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 308 हो जाएगा। इसको दोनों ऐड किया तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करके आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 सेंटीमीटर। तो आर 14 आया तो AC कितना आ जाएगा? ये डायमीटर है, रेडियस 14 आया तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। कितना आया? जब हमारा आर आया 14 तो डायमीटर AC आ गया 28 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर, या पाई इंटू डायमीटर भी कर सकते थे। तो 2 × 22/7 × 14 इक्वल्स 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस भी आ गया और डायमीटर। अब AC पूछता है या BD पूछता या रेडियस पूछता, जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन इस छोटे से वीडियो में डाला है, बाकी क्वेश्चन ऐसे करना है आपको। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो जो रीजन है आपके सेक्टर हैं और मेजर और माइनर सेगमेंट हैं, यानी सेक्टर मीन्स त्रिज्यखंड निकालना है और क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट यानी दीर्घ और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने हैं, मेजर और माइनर। मेजर दीर्घ हो जाएगा और माइनर लघु हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक आप लोग वीडियो को देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। और यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।